यूजली पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, मैम ये दूध के दांत होते क्या हैं? वो तो एक उम्र बाद निकल ही जाएंगे, उसे बचा के क्या फायदा मैम? और मैम ये डेंटल हेल्थ केयर होता क्या है? हमें डेंटिस्ट के पास बच्चों को क्यों लेके जाना है? आज आपके इन सारे क्वेश्चनों का एड्रेस करूंगी। ৰংমেলা টিভিৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি ডক্টৰ প্ৰিয়া খুচুৱাহা এগৰাকী ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত। তেখেতে আমাৰ শিশুসকলৰ দাঁতৰ যত্নৰ পৰা কেনেকৈ দাঁত সবল কৰি ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে সবিশেষ জনাব। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया कुशवाहा आशा डेंटल स्टूडियो से। बच्चों में क्या होता है ना, एक उम्र के बाद जब बच्चे ठीक से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उनके दांतों में कैविटी होने लग जाती है। कुछ बच्चों को थंब सकिंग, माउथ ब्रीदिंग की हैबिट होती है। किसी बच्चों में कैविटी होती है पर पेरेंट्स के इग्नोरेंस के कारण वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हमें डेंटल विजिट करना चाहिए। चाइल्ड डेंटल केयर में हम बच्चों का इन्फेंट एज से लेके एडोलेसेंट एज तक उनका ओरल हेल्थ केयर मैनेजमेंट में डील करते हैं। चाइल्ड डेंटल हेल्थ केयर इंक्लूड करता है प्रॉपर प्रिवेंशन, मैनेजमेंट ऑफ डेंटल केरीज। अब यूजली पेरेंट्स का कंसर्न भी होता है कि हमारे बच्चे तो मैम डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, तो हम किस तरीके से अपने बच्चों को कन्विंस करें कि वो डेंटिस्ट के पास जाए? ऐसा क्या एटमॉस्फेयर डेंटिस्ट क्रिएट करेगा कि हमारे बच्चे कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर से नहीं डरे? तो मैं आज आपको ये बताऊंगी आशा डेंटल स्टूडियो में हम क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो, बच्चे स्मूथली अपना ट्रीटमेंट करवाए। आपका नाम क्या है? नैतिक दास। तो आज हम नैतिक का डेंटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट दिखेंगे, वो कैसे डेंटिस्ट के साथ कोऑपरेट करेगा और कैसे अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाएगा। बच्चों में उनका पहला दूध का दांत 6 महीने की उम्र में आता है। तो आप यूजली क्वेश्चन पूछते हो, मैम कि हम अपने बच्चों को पहला डेंटल विजिट कब करवाए? तो अपने बच्चों को पहला डेंटल विजिट करवाने का सही समय है उनका पहला दूध का दांत निकलने के 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। सो डेंटल विजिट में हम करते क्या हैं? बच्चों के डेंटल विजिट में हम फर्स्टली बच्चों का ओरल हेल्थ केयर, आ करो बच्चा, बच्चों का ओरल हेल्थ केयर मॉनिटर करते हैं। जैसे कि बच्चों को कोई अर्ली कैविटी है कि नहीं, ओपन योर माउथ वाइड, हाँ, बच्चे में कोई अर्ली कैविटी है कि नहीं वो डिटेक्ट करते हैं। कोई बच्चे में ओरल इन्फेक्शन है कि नहीं हम लोग वो देखते हैं। इनफैक्ट हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चे को कोई ओरल हैबिट्स मतलब माउथ ब्रीडिंग हैबिट या थंब सक हैबिट है कि नहीं, क्योंकि ये हैबिट्स भी हमारे बच्चों के टूथ डेवलपमेंट में बहुत मायने करते हैं। अभी हम ओरल हेल्थ एक 5 साल की बच्चे का एग्जामिन करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पेशेंट के मुंह में कोई ओरल इन्फेक्शन है कि नहीं, कैविटी केरीज है कि नहीं, पेशेंट को कोई हैबिट्स है जैसे कि थंब सकिंग या माउथ ब्रीदिंग का हैबिट्स है कि नहीं, और उनका बाकी टूथ डेवलपमेंटल प्रोसीजर कैसे चल रहा है। आज हम वो एक करके इस बच्चे में हम लोग देखेंगे। आज हम इस बच्चे का टूथ एग्जामिनेशन करेंगे। तो बच्चों में यूजली क्या होता है, फर्स्ट मोलर होता है, सेकेंड मोलर होता है, कैनाइन होता है, लैटरल होता है और सेंट्रल्स होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। आप देख सकते हैं इस बच्चे का सेकेंड मोलर जो है उसमें कैविटी और केरीज लगा हुआ है। अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट नहीं करें, इसका ट्रीटमेंट नहीं करें, तो इसमें कैविटी और भी इंक्रीज हो जाएगी और टूथ पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इस अर्ली एज में हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैविटी रिमूव करके पीट एंड फीसर सीलेंट लगा सकते हैं। अगर हम यही अर्ली एज कैविटी को इग्नोर करेंगे तो ये कैविटी बहुत ही डीपली डिकेड हो जाएगा और फिर बाद में इसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं अर्ली प्रिवेंशन इज द बेटर प्रिवेंशन। और यूजली पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, मैम कैविटी तो है, हमारे भी तो कैविटी थे, अपने आप कैविटी लगेंगे बाद में दांत निकल ही जाएगा, उसमें फीलिंग करवा के क्या ही फायदा मैम, 5 साल की तो है, 8-9 साल में तो दांत आ ही जाएंगे। नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम भी रॉन्ग है। हमें इसलिए अर्ली चाइल्ड प्रिवेंशन करना चाहिए क्योंकि हमारे जो दूध के दांत है उसके नीचे हमारे परमानेंट टूथ का टूथ बर्ड्स होते हैं। अगर हम दूध का दांत का केयर नहीं करेंगे और वो अपने समय से पहले निकल जाएगा तो चांसेस है कि बाद में आपके दांत आगे पीछे आ सकते हैं या स्पेसिंग हो सकता है आपके दांत में। इसलिए हमें अर्ली चाइल्ड डेंटल केयर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जैसे कि ये मोलर है, आप देख पा रहे हो, इस मोलर में इनिशियल कैविटी है। हम इसको इनिशियल एज में अगर फिल करवा लेंगे तो हम इस टूथ को सेव कर सकते हैं। सिंस ही इज 5 years ओल्ड, वहाँ पर उसके प्रीमोलर्स आने में 10 to 11 years के बाद उस एरिया में प्रीमोलर्स आएगा।
अगर हम ये टूथ को सेव नहीं किए और इसे इस स्टेज में छोड़ दिए तो बाद में कैविटी और भी डीप हो जाएगा और डीप होने के कारण टूथ खराब हो जाएगा। खराब होने के कारण टूथ अपने समय से पहले ही निकल जाएगा या उसे निकालना पड़ेगा। और सिंस जब हम लोग सेकेंड मोलर निकाल लेंगे, प्री मोलर का जो स्पेस है, सिंस प्री मोलर 10 to 11 ईयर्स के आसपास आता है और आपके जो फर्स्ट परमानेंट मोलर्स है वो 6 to 7 ईयर्स के आसपास आता है, तो वो जो प्री मोलर का स्पेस है वो खाली रह गया है। तो आपके फर्स्ट मोलर क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होकर प्री मोलर के स्पेस में चले जाएंगे। तो जो आपका नेक्स्ट जब प्री मोलर का इरप्ट होने का टाइम होगा तो अपने पोजीशन से थोड़े अलग पोजीशन में इरप्ट होंगे। इसी कारण क्या होता है, आपके बच्चे के दांत जो है आगे पीछे आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण आप बोलते हैं कि मैम बाद में जाके मेरे बच्चे को ब्रेसेस लगाना पड़ा है। तो इसलिए आप सही टाइम पे सही डेंटल ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप आगे का जो ट्रीटमेंट है ब्रेसेस लगाने का या कुछ भी ट्रीटमेंट है उससे बच सकते हैं। यूजली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि मैम डेंटल विजिट में डेंटिस्ट बोलते हैं बच्चों का एक्सरे लेना है, क्या बच्चों के लिए एक्सरे रेडिएशन सेफ होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। बच्चों को हम लोग बच्चों के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही रेडिएशन देते हैं। जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे ये किड हुआ, हम लोग किड में चाल डालते हैं बच्चों में, फिर उनके जिस दांत में हम लोग एक्सरे ले रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी में हम लोग इस जो गन है उसको सेट करते हैं, उसी रेडिएशन में हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं। तो रेडिएशन जो है बच्चों के लिए सेफ फ्रीक्वेंसी में हम लोग एक्सपोज करते हैं। तो डेंटल एक्सरे बच्चों के लिए बिल्कुल सही है, आप इससे डरे ना। कि इस बच्चे में इसके राइट साइड में, लोअर राइट साइड में कैविटी है, तो कितना डीप वो कैविटी है उसको डायग्नोज करने के लिए हम एक एक्सरे ले रहे हैं ताकि हम उसे कोरिलेट क्लिनिकली भी कर पाए और रेडियोग्राफिकली कर पाए। करो बच्चा, करो, जस्ट लूज, इसको लूज 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 रखो, जस्ट थोड़ा सूट करो। बच्चे क्या होते हैं ना कि अपने फर्स्ट चाइल्ड डेंटल विजिट में ना बहुत ही डरे हुए रहते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, ही इज क्वाइट अफ्रेड। तो हमें उससे कैसे कोप अप करना है ताकि बच्चे बहुत फ्रेंडली होकर चाइल्ड डेंटल ट्रीटमेंट करवाए। तो यहाँ पर हम बच्चों के साथ डू एंड टेल टेक्निक करते हैं, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले उन्हें एक एक प्रोसीड्यूर दिखाते हैं कि देखो आपको इससे दर्द नहीं होगा। एंड दूसरा चीज़, बच्चों को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं या तो कार्टून दिखा के ताकि बच्चे उसमें बिजी रहे और यहाँ उसी समय हम उसके माउथ में जो डेंटल ट्रीटमेंट है उस प्रोसीड्यूर को स्टार्ट कर पाए। सो डू एंड डेल टेक्निक इज बेसिकली, जैसे कि अब मुझे चाइल्ड का ओरल कैविटी चेक करना है, सिंस इज वेरी अफ्रेड। हाय हाय, आपका नाम क्या है? नैतिक दास। नैतिक दास, मैं आपका मुंह चेक करूं? ठीक है। आ आ आ आ आ ओके, ओपन योर माउथ वाइड, ओपन योर माउथ वाइड बेटा। आ आ आ सो वी चेक ऑल द ओरल कैविटी बच्चों के कंसेंट से, ताकि वो फ्रेंडली चेकअप करा पाए। और साइड में उनके डिस्ट्रैक्शन के लिए हम वहाँ टीवी स्क्रीन पे उनके लिए कार्टून प्ले कर दिए हैं। नाउ अब हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। देखो मैं कुछ नहीं करूँगी, देखो देखो इधर देखो, देखो देखो इधर, इससे पानी आएगा, पानी आएगा। हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो, देखो देखो दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? इधर आओ, देखो 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 इधर देखो, आओ देखो इधर आओ, बॉल लेके आओ, देखो दर्द हो रहा है? करो इधर लेके आओ, ऐसे करो। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बेसिकली दिस इज डू एंड टेल टेक्निक, मतलब हम बच्चे को हर एक प्रोसीजर करने से पहले उसे दिखाते हैं कि देखो आपको दर्द नहीं होगा। तो इसी तरह क्या होता है, बच्चे अपने डेंटिस्ट पे ट्रस्ट बिल्ड करने लग जाते हैं। हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करें मैम बच्चों में? क्या टूथपेस्ट बच्चे सोलो करेंगे तो क्या बच्चे के लिए वो खराब होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे आपके टूथपेस्ट सोलो भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी डेंटल कंसंट्रेशन से बनाया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से कि अगर बच्चे सोलो भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप टूथपेस्ट, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करें, वो बच्चों में अर्ली चाइल्ड जो कैविटी होती है उसे प्रिवेंट करते हैं।
और किस टाइप की टूथब्रश आपको यूज़ करना है, आपको सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश यूज़ करना है। और पेरेंट्स के ये भी कंसर्न होते हैं, मैम बच्चों में ऐसा क्या करें कि बच्चे का कैविटी हम अर्ली एज में रोक पाए। तो देखिए कि बच्चे जब भी कुछ चॉकलेटी आइटम खाए, कोई भी स्नैक्स खाए, आप अपने बच्चों को बोलिए कि आप चॉकलेट खाए और जाके एक बार पानी से मुंह कुल्ला करके आओ। उससे भी क्या होंगे, आप कुछ हद तक कैविटी प्रिवेंट कर पाएंगे। सो बेसिकली हमारा मोटो ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को जल्दी विजिट कीजिए एंड चेक इट, स्माइल, नो मोर डेंटल फोबिया। পৰৱৰ্তী খণ্ডৰ বাবে চাই থাকক ৰংমেলা টিভি। ধন্যবাদ।